हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं लक्ष्मी रोहेला स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और आज की ये सुबह की बारिश के साथ मैं वीडियो का स्टार्टिंग कर रही हूँ कि सुबह का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। बट आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए जिन लोगों को स्टिचिंग आती है और उनका घर से कोई काम नहीं है। तो यहाँ देखो, सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी अपने पोर्शन पर कि कटिंग स्टार्ट करेंगे। चलो बारिश तो हो रही है, उसे होने दो, लेकिन अपना काम तो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो घर के अंदर काम करना है। होम बुटीक है तो क्या फ़र्क पड़ता है बाहर बारिश हो रही है या नहीं। तो ये सूट निकाले दोनों स्टिच करने के लिए, लेकिन इसमें से अभी मैं पहले वाला ज़्यादा जल्दी स्टिच करूँगी। तो यहाँ हो गई मेरे बच्चों की लड़ाई शुरू, क्योंकि वो उसके कलर यूज़ कर रहा था। तो बस इनकी थोड़ी लड़ाई देखने में मज़ा भी आता है और गुस्सा भी, दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं, पर अपना काम नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पर अपना काम मैंने शुरू कर दिया और अब आपका भी काम शुरू करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि हमें सिलाई आती है लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं। तो देखो, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते और सिलाई आती है तो और बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे आप घर बैठे बिना कुछ किए मीन्स बाहर आपको कोई शॉप नहीं करनी या अपने घर पे भी आपको कोई सिलाई नहीं करनी, तब भी आप अपना पैसा कमा सकते हैं। अब वो आइडिया कौन कौन से हैं, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर अपनी कटिंग कर रही हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक होम बुटीक चलाती हूँ और उससे मेरे पास जो है बहुत सारे कपड़े के टुकड़े वगैरह सब ये इकट्ठे हो जाते हैं। और जितनी भी लेडीज़ जो है ना वो अपने काम के साथ साथ ये सब चीज़ें फेस करती ही होंगी कि उनके पास बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं जिसे हमें यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे आइडिया जो कि इस टाइम पर बहुत अच्छे चलेंगे भी और इस टाइम पर आप उनको ग्रो भी कर सकते हैं और साथ में अपनी जो चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल है, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब आने वाले हैं बहुत सारे फेस्टिवल, कुछ तो जा चुके हैं, कुछ में से जैसे कि आपकी तीज जा चुकी है। लेकिन तीज तो एक कहावत होती है, तीज आएगी बिखेरेगी बीज, इस तरीके से एक कहावत होती है। मैं ज़्यादा कहावतों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जो जितना सुना है उतना बता रही हूँ। तो तीज बिखेरेगी बीज ऐसी जो कहावत है, उसका मतलब है कि अब आपके सारे त्योहार और आने वाली तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरे की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे त्यौहार आते रहेंगे और हम उनको मनाते रहेंगे। इस बीच हमें अपने लिए कैसे काम करना है वो भी देखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और पैसे की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है ना, तो पैसा कमाए कैसे, क्योंकि हम तो होम बुटीक चला ही नहीं सकते, हमारे पास कस्टमर आते नहीं हैं। तो हम कौन से ऐसे तरीके यूज़ करें जिससे हमारे पास पैसा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके तरीके, और बहुत ध्यान से सुनना, कैसे कैसे करना है वो सब चीज़ें भी ध्यान से सुनना। अभी फ़िलहाल में रिसेंटली आने वाला है राखी का त्यौहार, उसके बाद आएगा जन्माष्टमी का त्यौहार, जो कि हम सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और उसको मतलब बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत सारी शॉपिंग हमारी की जाती हैं कान्हा जी के लिए, सब पूजा पाठ के लिए, हर चीज़ के लिए। तो इस बीच में आप अपने पास से एक काम स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपका ज़ीरो बजट और फ्रेंडली आइडिया है, और आपके आसपास ये काम बहुत ज़्यादा चलेगा। आपको ये आइडिया कैसा लगेगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके पास अगर वेस्ट कतरन बच जाती हैं, अगर आप सिलाई करते हैं तो ज़रूर बच जाएंगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके आसपास जो सिलाई करता हो वहाँ से वो कतरनें ले लीजिए कि हमें वेस्ट वाली कतरन दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलाई करते हैं, उनको भी कुछ नहीं करना, मुझे भी कुछ नहीं करना होता। अगर मेरे पास भी होते हैं ना, कोई बोलता है कि मुझे दे दो तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो अगर आपके पास टाइम है उतना और दूसरे व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करके उनसे बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। अभी जब जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है तो आप बहुत प्यारी प्यारी कान्हा जी की ड्रेसेस बनाइए, बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका हाथ जो है वो बहुत अच्छा चलने लगे और अपने आप आपको एक क्रिएटिविटी आ जाएगी। अपने आप ही आप ड्रेसेस के नए नए तरीके से बनाना शुरू कर देंगे जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो। क्योंकि पहली बारी में तो हर काम मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो काम आसान अपने आप हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, पहले आप सिंपल ड्रेस बनाइए, उसके बाद आप वो ड्रेस बनाइए 5, 10, 15 जितनी भी आपको बनानी है। फिर आप थोड़ा सा और क्रिएटिव मोड पे आइए, फिर कुछ और ड्रेसेस बनाने के लिए शुरुआत कीजिए। कुछ लेसेस लगा दीजिए जिससे कि कान्हा जी की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपका माइंड बिल्कुल शांत रहेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हैं, आप एक भक्ति भावना से काम कर रहे हैं। और जब आप देखेंगे ना कि किसी के कान्हा जी ने आपके हाथ के बनाए हुए वस्त्र पहने हैं, तो आपके मन को जो सुकून मिलेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ही अच्छा लगता है अपने आप को देख के कि हमने कान्हा जी के लिए ये वाली ड्रेस हमने बनाई थी। जैसे कि हमारे हाथ के कस्टमर जब कपड़े पहनते हैं तो हमें खुशी होती है। तो अगर आपके पास नहीं आते हैं कस्टमर, आप नहीं करना चाहते हैं इतना बड़ा बुटीक, या आप नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस आइडिया को अपना सकते हैं। इस टाइम पर चलने वाला बहुत ही परफेक्ट आइडिया है। आप स्टार्ट करके देखिए। अगर आपने इस एक दिन में 10 ड्रेसेस भी बना ली और आप उनको बिल्कुल सही रीज़नेबल प्राइस पे बेचेंगे, तो भी आप देखना आपको डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि आप कान्हा जी की ड्रेसेस बना रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि भाई फ्री में दे दीजिए। ऐसा नहीं होता, अपनी मेहनत होती है। आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उनसे प्राइस लीजिए, रीज़नेबल प्राइस में उन ड्रेसेस को सेल कीजिए, और आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर तक आते आते तो आपका काम बहुत ज़्यादा चलने लग जाएगा। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने इतनी छोटी सी चीज़ से शुरू किया हुआ काम इतना बड़ा आपका हो गया। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ये ट्रेंड में हैं। हर घर में कान्हा जी हैं, उनको सजाना, उनको नए वस्त्र पहनाना सबको पसंद है। और जो हाथ की बनाई हुई ड्रेसेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा चलती भी हैं। बाज़ार वाली जो ड्रेस लेकर आते हैं वो 1-2 बार में फट जाती हैं, लेकिन हाथ की बनाई हुई ड्रेसेस काफ़ी टाइम तक चलती हैं। तो हर कोई प्रेफर भी करता है कि हमें हाथ की बनी हुई ड्रेस मिले। तो ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, और ट्राई कौन कौन करके देखने वाला है ये भी मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट एक और आइडिया है आपके लिए। वो आइडिया है कि जैसे आपके पास ये वाला तो जो आइडिया है उसमें आपको थोड़ी सी बड़ी कतरन भी चाहिए होंगी, थोड़ी छोटी भी चाहिए होंगी, आपकी सब यूज़ हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ होती है कि हमारे पास सिर्फ लंबी लंबी कतरनें बचती हैं। नेट बच गई है, शिफॉन है, ऑर्गेन्जा है, शाटिन है, इस टाइप से जो हमारे पास फैब्रिक बचते हैं, डेलिकेटेड फैब्रिक, उनकी आप बना लीजिए स्क्रंचीज़। जी हाँ, और स्क्रंची भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हर कोई अपने बालों के साथ साथ अपने हाथ में पहनना पसंद करता है स्क्रंची, जो कि एक फ़ैशन है, जो कि एक ट्रेंड है। और इस ट्रेंड को आप यूज़ करके अपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल बिज़नेस कहिए, घर से कहिए। और इन जो मैंने आपको आइडिया बताए हैं, इसमें आपको कहीं भी किसी भी कस्टमर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। क्योंकि स्क्रंचीज़ आप देखोगे ना, मार्केट में बड़ी महंगी मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। और अगर आप उनको बना के सेल करोगे घर से और उनको रीज़नेबल प्राइस में दोगे, तो वो आपकी सेल होंगी ही होंगी। बस आपके पास का जो क्राउड है वो ऐसा होना चाहिए कि ऑफिस गोइंग होने चाहिए, कॉलेज गर्ल्स होनी चाहिए, जो वो आपकी स्क्रंचीज़ को परचेज़ करें। और अगर आप उनको थोड़ा सा दे दोगे ना, कि आपने अगर परचेज़ करी है, 3 परचेज़ करी है तो 1 आपको फ्री मिलेगी, या 5 आपने परचेज़ करी है तो आपको 1 फ्री मिलेगी। जो कोई कॉलेज गर्ल आपके पास आए तो उसको बोलो कि मैं आपको 1 फ्री में दूंगी अगर आपने मेरी इतनी स्क्रंचीज सेल करा दी तो वो अपनी फ्रेंड्स को भी जाके उसको बताएंगे कि हाँ, या फिर उनकी फ्रेंड अगर उनसे बोलेगी तो ठीक है कि मैं लेकर आ जाऊँगी। ऐसा होता है। ऐसा जो कॉलेज में ना चलता भी है, आप लोगों को ही पता होगा। देखो, सब लोग कॉलेज जाते हैं और सब में ऐसा चलता है, अच्छा ठीक है ये वाली चीज़ अच्छी है तो मेरे लिए भी ले आना। ऑफिस में आप जाते हो तो आप देखते हो, अच्छा ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लग रही है, आप मेरे लिए भी ले आना। और वो बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ इतने की है, तो ठीक है आपके यहाँ तो बहुत रीज़नेबल प्राइस की। क्योंकि ऑफिस हो या कोई भी वर्क प्लेस हो या कॉलेज हो, हर कोई एक जगह से नहीं आता है। हर किसी का रहन सहन, हर किसी का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। हो सकता है वो चीज़ कहीं पर बहुत महंगी और कहीं पर बहुत सस्ती मिल रही हो, प्राइस वेरी करता है। तो और इन सब चीज़ों को आप अपने जो है व्हाट्सएप के थ्रू, आप अपने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे पेज देखे हैं जो कि इनको सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्राइस में सेल कर रहे हैं। तो अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, और ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं देगा। बहुत थोड़ी सी इलास्टिक लगती है, बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अपने दिन के अगर 1 घंटे भी निकाल लोगे ना, तो आप हज़ारों रुपए इसमें
कमा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। हमेशा आप एक ही पैटर्न को लेके आपको कट करना है। आप एक बार पैटर्न बना कर रख लेंगे, बस उसी में आपको कट करना है, उसी तरीके से आपको सिलना है। तो आपको कुछ भी ऐसा खास करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर बार कोई नई चीज़ सीखनी है। हाँ, सीखनी ज़रूर होगी, क्योंकि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और अगर आप सीखते रहेंगे तो आप ऊंचाइयों तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से सीखना है। जब आपका मन करे कुछ करने का नया, तब आप उसको लीजिए, उसको बनाइए और उसके बाद आप देखेंगे ना तो आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। होता है ना कि जब हम कुछ नई चीज़ बनाते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है, तो वही वाली चीज़ है। आप अपना पहले काम स्टार्ट कीजिए। बहुत थोड़ी सी लागत से आप ये काम को बहुत ज़्यादा स्टार्ट अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताना, और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि ये आपके एक ऐसा प्लेस है जहाँ से आप बहुत कुछ सेल कर सकते हैं, जहाँ से आप बहुत लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि अपने आसपास के लोगों को बताना इतना मैटर नहीं करता जितना कि आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो सब देखेंगे कि आपने क्या लगाया है, आपने क्या सेल कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं। उसमें से अगर आपको 2 भी ऑर्डर मिलेंगे ना, 5 भी ऑर्डर मिलेंगे, तो आप उससे भी खुश होंगे, क्योंकि वो बहुत दूर हो जाता है आपसे, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल करिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। थर्ड वन जो चीज़ है वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। वो है आपके बैग्स बनाने, पाउचेस बनाने, क्लचेस बनाने। ये सब चीज़ें आपकी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जो कि आप पैच वर्क से बना सकते हो, छोटे छोटे पीसेस को जॉइन करके बना सकते हो, आप रनर बना सकते हो, आप कुशन कवर्स बना सकते हो। ये सब चीज़ें इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। एक तो ये हैंडमेड है, दूसरा जो है ये बिल्कुल यूनिक लगती हैं। आप इसको फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हो, डेली के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप इस ये ना टोटली अपनी चॉइस पर डिपेंड है। अगर आपको कुशन कवर बनाने हैं और आपने कोई बनारसी साड़ी में से अपने कुशन कवर बना दिए हैं, ठीक है, तो आप उनको देखोगे ना कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे कुशन कवर बिल्कुल यूनिक लग रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है कि हाँ हमारा सेट है ये वाला, और बिल्कुल यूनिक। अरे वाह, आपने तो बहुत सुंदर बनाए हैं। ऐसे ही आपके पास कोई ब्रॉकेट फैब्रिक्स आते हैं, लेसेस आती हैं, उनको जॉइन करके आप कुशन कवर ऐसे बना सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा सेल होंगे इस टाइम फेस्टिव सीज़न पर। दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, हर कोई ऐसा चाहता है कि थोड़ा सा ट्रेंडी, थोड़ा सा चमक धमक, थोड़ा सा शाइनी हमें कुछ मिले, और वो भी रीज़नेबल प्राइस में। वो आप बना सकते हैं। जो मैंने आपको बैग्स बताए हैं वो भी आप बना सकते हैं, क्लचेस बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, बड़ी पाउचेस बना सकते हैं, शॉपिंग बैग बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं, साड़ी ऑर्गेनाइज़र, पेटीकोट ऑर्गेनाइज़र। क्योंकि अब दिवाली तक आते आते आप देखोगे कि सब लोग अपने घर में डीक्लटर करेंगे, सब लोग अपने घर का सामान निकाल कर उसको व्यवस्थित तरीके से रखना पसंद करते हैं। तो इस टाइम पर आपके ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे सेल होंगे, और उनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। कोई भी चीज़ अगर हम एक ही पैटर्न की बनाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर हम रोज़ाना वही काम करते हैं तो इसीलिए आप एक बार सोचिए, एक बार ट्राई कीजिए और देखकर, अगर ये सब चीज़ें मैंने आपको जो बताया है वो सारे ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि अगर आप अपने आप से शुरुआत करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। अपने आप से शुरुआत करने का मतलब है कि अपने लिए चीज़ें बनाइए। कान्हा जी आजकल हर किसी के घर में विराजमान है, तो आप अपने कान्हा जी के लिए ड्रेसेस बना दीजिए। नेक्स्ट स्क्रंचीज़ हैं, तो स्क्रंचीज़ भी आप अपने लिए बनाइए, तब आपसे लोग पूछेंगे तो आप उनके लिए ऑर्डर लेना शुरू करिए। ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह आप अपने लिए बनाकर देखिए, और आपको अच्छे लगते हैं दूसरों को दिखाइए। सिर्फ बशर्ते आपको करना क्या है कि आपने बनाया और उसको व्हाट्सएप पे लगा देना है, ताकि और लोग देखें, और वो लोग देखने के लिए अगर उन्हें परचेज़ करना है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। तो आपके पास घर बैठे आपके कस्टमर भी आएंगे, और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी मैं सारी चीज़ों की डिटेल यहाँ पर आपको जो है पिक्स वगैरह कि आपको कैसी कैसी चीज़ों के लिए मैंने बताया है, क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं, वो मैं सारी अटैच कर ही रही हूँ। आप बिल्कुल आपको उनको ध्यान से देखकर आप बना सकते हैं। कुछ एक बार स्टार्ट करना, और मेरे ये आइडियाज़ आपको कैसे लग रहे हैं ये भी
ज़रूर बताना, क्योंकि ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली, जीरो फ्रेंडली और टाइम टेकिंग वाले आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। ये सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। सिर्फ आपको एक सिलाई मशीन आनी चाहिए। छोटी सी सिलाई मशीन से आप बहुत बड़े सफ़र तक पहुंच सकते हैं, बहुत लंबा सफ़र तय कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में छोटी ही सिलाई मशीन होती थी। भाई पहले सब हैंड से काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती है हम वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे इस छोटी सिलाई मशीन से, और उसके बाद हमारा सफ़र कहाँ तक जाता है वो तो हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। जितनी मेहनत उतना काम। तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, उससे आप कितने मोटिवेट हुए हो मुझे ज़रूर बताना, और इसमें से जो मैंने आपको आइडिया बताया है इनमें से आप कौन सा आइडिया यूज़ करने वाले हो ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और अगर आपकी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स कोई भी ऐसा है जो इस तरह कामों की तरफ इंटरेस्टेड है तो उनको भी मेरा चैनल ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो, सिलाई से रिलेटेड वीडियो आपके लिए पोस्ट करती ही रहती हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।